आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 8 अप्रैल 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने क्या दरगा कि लेट ओ बी द ओरिजिन एंड ओ पी एंड ओ क्यू बी टेंजेंट टू द सर्कल। सर्कल का इक्वेशन हमारे पास ये दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 एट द पॉइंट P एंड Q ऑन इट इफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द ट्राइंगल ओ पी क्यू पासिस थ्रू द पॉइंट दिस। ये अपने के पास क्या है, इस पॉइंट से पास हो रहा है। देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, चलिए सबसे पहले अपने पास फोटो बना लेते हैं। ये हमारे पास कोई एक सर्कल है, बराबर, ठीक है। इस सर्कल का अपने के पास क्या है, दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से क्या है, दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया। ये अपने पास एक्सटर्नल पॉइंट ये रहा, और अपने पास कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिया गया है, ठीक है। तो ये आ गया अपने के पास, ये एक्सटर्नल पॉइंट है जो कि अपने के पास ओरिजिन है। तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। ये आ गया अपने के पास, अबे इधर हो जा। तो ये आ गया अपने के पास एक्सटर्नल पॉइंट है जिससे अपने के पास, अबे इधर हो जा बे तू, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, रुक जाइए, फोटो सही से बना लीजिए, ठीक है। ये आ गया अपने पास एक्सटर्नल पॉइंट है जिससे अपने के पास, अब इसी बात है कि दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया, और ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है अपने के पास ओरिजिन दे रखा है, ठीक है। अब अपने के पास यहाँ पर P है और ये हमारे पास क्या है, Q है, ठीक है। ओरिजिन मतलब अपने के पास 0,0 ओरिजिन दे रखा है, इसका मतलब क्या है, ये ओरिजिन है, यानी ये अपने पास 0,0 है। फिर सर्कल का इक्वेशन दे रखा है, इसका मतलब अपने पास इसका सेंटर और रेडियस सब कुछ दे रखा है, और हमें पता है कि टेंजेंट और रेडियस आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब अपने पास क्वेश्चन में बताओ, सबसे पहले क्या गया गया, सेंटर निकाल लो। सेंटर किसके बराबर हो जाएंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर माइनस टाइम्स 6x प्लस 4y और प्लस 8 इक्वल टू 0 के बराबर। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल दे रखा है, ठीक है। इसके सेंटर हो जाएंगे अपन के पास 3,-2 के बराबर, और रेडियस आ जाएंगे अपन के पास स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 4 और माइनस टाइम्स 8 के बराबर। यानी ये आ गया अपने के पास 9 प्लस 4 और माइनस 8, ये स्क्वायर रूट ऑफ कितना आ जाएगा, तो 4, ये आ गया अपने के पास 8 5 के बराबर। हाँ, 9 4 13 8 5 13, 9 4 13 और 8 5 13 के बराबर, यानी √5 के बराबर हमारे पास रेडियस आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चंस में जो बोला गया है वो हम अभी बता दे रहे हैं कि अपने पास क्वेश्चंस में बोला क्या गया है। तो हमारे पास दे रखा है क्या कि P पॉइंट निकालना क्या है, इफ द सर्कल ऑफ द ट्राइंगल OPQ, O ये रहा, P ये रहा और Q रहा, इसका अपने पास सर्कम सर्कल, यानी अपने पास एक सर्कल है जो कि अपने के पास इस तीनों पॉइंट से पास हो रहा है। चलो इस तीनों पॉइंट से पास कराओ, तो ये अपने के पास थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। ये आ गया अपने के पास, इस सर्कल का इक्वेशन आई थिंक निकालना है, आई थिंक क्या एग्जैक्टली इसी का निकालना ही, ठीक है। ये आ गया अपने के पास, इस सर्कल का इक्वेशन निकालना है। ये जो अपने के पास कौन सा कलर कौन सा कर दे, तो पिंक कर दो। इस पिंक कलर का सर्कल का अपने पास इक्वेशन निकालना है। हमें ये बताओ, ये जो सेंटर है ना, ये सेंटर अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो सेंटर आ गया अपने पास 3,-2 के बराबर। अब हमारे पास क्वेश्चन से बोला गया कि इस सर्कल का जब इक्वेशन निकालना है तो एक चीज ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम में से आता है। ये अगर हमारे पास एक लाइन को ज्वाइन करते हैं तो ये जो लाइन है ना, ये अपने के पास इसका C मान लेते, तो CO ना, हाँ, ये जो अपने के पास पिंक वाले सर्कल है ना, इसका डायमीटर होगा CO। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, तो अब बेसिस ये बात है कि अगर Q पॉइंट में 90 डिग्री बन रहा है तो CO जो होता है वो अपने के पास इस सर्कल का क्या होता है, डायमीटर होता है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल अपने के पास बताओ, इक्वेशन ऑफ सर्कल सरकम सर्कल, तो यहाँ से अपने के पास इक्वेशन ऑफ सरकम सर्कल किसके बराबर हो जाएंगे, इक्वेशन ऑफ सरकम सर्कल बताइए। तो इक्वेशन ऑफ सरकम सर्कल जो हो जाएंगे वो अपने के पास x-0 और इंटू अपने के पास x-3 के बराबर प्लस टाइम्स y-0 और इंटू किस बराबर जाएंगे, तो y+2 के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सरकम सर्कल हो गया। तो यहाँ से बताओ, तो ये आ गया अपने पास x² माइनस टाइम्स 3x के बराबर प्लस टाइम्स आ गया अपने के बराबर y² और प्लस टाइम्स 2y के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया, ठीक है। क्वेश्चन में क्या करा है कि ये जो अपने पास इक्वेशन ऑफ सरकम सर्कल है ना, ये अपने पास किसी भी पॉइंट अल्फा कॉमा 1/2 से पास हो रहा है, यानी अल्फा कॉमा 1/2 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करा दीजिए। तो अल्फा स्क्वायर देन द वैल्यू ऑफ अल्फा अपने पास पूछ रखा है, तो अल्फा स्क्वायर माइनस टाइम्स यहाँ से बताओ, तो ये किस तरह आ जाएंगे 3 अल्फा के बराबर प्लस टाइम्स 1/4 के बराबर और प्लस टाइम्स बताओ, तो ये आ गया 2 इंटू 1/2 के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। चलो थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो, तो अल्फा स्क्वायर माइनस टाइम्स 3 अल्फा और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस टाइम्स 1/4 प्लस टाइम्स किस बराबर 1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लो, तो ये आ गया अल्फा स्क्वायर माइनस टाइम्स 3 अल्फा और प्लस टाइम्स 5/4 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते, इसको अपने के पास यहाँ पर हम लिख रहे हैं,
ठीक है, इसी पेज में काम चल जाएगा। तो यहाँ से बताओ तो किसके बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 4 अल्फा स्क्वायर माइनस टेंस 12 अल्फा और प्लस टेंस 5 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व है 4 पंचे 20, तो 4 पंचे 20 और 10 दूनी 20, तो ये आ गया 4 अल्फा स्क्वायर, फैक्टर कर रहे और कुछ नहीं, 10 अल्फा और माइनस टेंस 2 अल्फा प्लस टेंस 5 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या कॉमन ले लो, तो 2 अल्फा कॉमन ले लो, तो 2 अल्फा माइनस टेंस 5 के बराबर। यहाँ से माइनस टेंस 1 कॉमन ले लो, तो 2 अल्फा माइनस टेंस 5 इक्वल टू 0 के बराबर। सॉल्व कर लो तो 2 अल्फा माइनस टेंस 5 और इंटू किस तरह आ जाएंगे, तो 2 अल्फा माइनस टेंस 1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यानी अल्फा के दो वैल्यू आ गए, एक अल्फा इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 5/2 के बराबर और एक अल्फा इक्वल टू आ गया अपने पास 1/2 के बराबर। देख लो कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, तो अल्फा 1/2 भी होगा और 5/2 भी होगा। तो 1/2 है ही नहीं कोई ऑप्शन में, सिर्फ और सिर्फ 5/2 है। अगर अपने पास 5/2 भी हो 1/2 भी होता ऑप्शन में तो वो भी हमारा आंसर होता, लेकिन -1/2 है। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 8 अप्रैल 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था। आसान सा लल्लू सा सवाल था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।